नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल यानी कि MEC का मतलब क्या होता है। देखिए, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल यानी कि पूंजी की सीमांत कुशलता, इसका मतलब होता है कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन एन एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें जब आप एक एक्स्ट्रा यूनिट कैपिटल इन्वेस्ट करते हो तो उसके लिए क्या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होता है, उसी को MEC यानी कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कहा जाता है। तो उससे रिलेटेड यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए मशीनरी एंड अदर इक्विपमेंट आर बीइंग, ऑप्शन बी इंक्रीज इन एफिशिएंसी इज एसेंशियल फॉर हायर प्रॉफिट मार्जिन, नो। ऑप्शन सी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यस। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या हो गया कि एक एक्स्ट्रा यूनिट कैपिटल का इन्वेस्ट करने से क्या रेट ऑफ रिटर्न उस पर मिलेगा, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा उस पर, वही चीज होती है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पर लिस्ट 1 है वैल्यू ऑफ MPC एंड MPS और वहीं पर लिस्ट 2 है वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो वैल्यू ऑफ MPC एंड MPS लिस्ट 1 में दिया गया है, उसको मैच करना है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से। तो ऑप्शन पहला ए है MPC इज इक्वल टू 0.2, यानी कि अगर MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यू 0.2 है तो उस केस में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की क्या वैल्यू होगी, तो लिस्ट 2 वाले में से मैच करना है। इसी तरीके से जब MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इसकी वैल्यू 0.5 होगी तो उस वक्त इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की क्या वैल्यू होगी, वो आपको जो है करेक्ट ऑप्शन मिलाकर फाइंड करें, यानी कि ए को लिस्ट 2 के 1 2 3 4 से मैच करना है, बी को लिस्ट 2 के 1 2 3 4 से मैच करना है। सबसे पहले आपको जो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर MPS दिया गया है तो के यानी कि मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/MPS, और वहीं पर अगर MPC दिया गया है तो उस केस में जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है 1/1 - MPC। क्लियर। MPS है तो 1/MPS हो जाएगा और MPC है तो 1/1 - MPC होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला। तो अब आपको सबसे पहला दिया गया है ए में MPC की वैल्यू क्या दी गई है 0.2, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/1 - 0.2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.25। तो यानी कि ए का जो करेक्ट मैच क्या होगा दैट इज ऑप्शन 4। लिस्ट 1 का ए, उसका जो मैच क्या होगा लिस्ट 2 का 4। क्लियर। इसी तरीके से बी में देखेंगे तो MPS दिया गया है, MPS की वैल्यू क्या दी गई 0.5, तो MPS के केस में क्या है 1/MPS कर देंगे तो के आ जाएगा, यानी कि 1/0.5 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2, यानी कि लिस्ट 1 का जो बी है उसका जो करेक्ट मैच होगा लिस्ट 2 में दैट इज ऑप्शन 1। तो इसी तरीके से सी के लिए निकालेंगे तो 1.33 आएगा और डी के लिए निकालेंगे तो 1.66 आएगा। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी। ए के लिए 4, बी के लिए 1, सी के लिए 3 एंड डी के लिए सेकेंड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द करेक्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग टैक्स मल्टीप्लायर। तो टैक्स मल्टीप्लायर का क्या फॉर्मूला होता है यहां पर आपको बताना है। कर गुणक की गणना करने के लिए सही सूत्र ज्ञात कीजिए। तो देखिए टैक्स मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -MPC डिवाइडेड बाई 1 - MPC, -MPC डिवाइडेड बाई 1 - MPC। तो यहां पर आप देखेंगे तो डी ऑप्शन आप देखेंगे, डी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। डी में क्या है -B डिवाइडेड बाई 1 - B, तो ये जो है मैचिंग है टैक्स मल्टीप्लायर के अकॉर्डिंग। क्लियर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ MPC इज इक्वल टू MPS, अगर MPC MPS के बराबर है देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी अगर MPC इज इक्वल टू MPS। तो अगर MPS और MPC इज इक्वल टू MPS देन वी नो दैट MPC प्लस MPS क्या होता है 1 होता है। MPC प्लस MPS करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। तो अब आप क्या करेंगे MPC की जगह आप MPS पुट कर सकते हैं। क्लियर, क्योंकि MPC इज इक्वल टू MPS, तो MPC जगह आप MPS पुट करेंगे तो MPS प्लस MPS क्या हो जाएगा 2 MPS इज इक्वल टू 1। अब जो है 2 को दूसरे साइड लेके जाएंगे तो MPS इज इक्वल टू 1/2, यानी कि MPS इज इक्वल टू 0.5। अब यहाँ पर आपको मल्टीप्लायर का फॉर्मूला पता होगा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है अगर MPS दिया है तो 1/MPS होता है, यानी कि 1/0.5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दैट इज ऑप्शन सी 2। अगर MPC इज इक्वल टू MPS है तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 2 होगा, ऑप्शन
सी इज दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? पहला है एमपीसी इज कांस्टेंट, एमपीसी स्थिर रहता है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, या फिर ऑप्शन बी एपीसी इज फॉलिंग, यानी कि जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो गिरता रहता है, या फिर ऑप्शन सी कंजम्पशन इज फंक्शन ऑफ एब्सोल्यूट इनकम, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। देखिए अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन द प्रोपोर्शन ऑफ कंजम्पशन टू इनकम इज कॉल्ड एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। According to Keynes, as the income increases, a smaller proportion of income is consumed. Keynes के अकॉर्डिंग क्या है कि जैसे किसी पर्सन की इनकम इंक्रीज करती है तो स्मॉलर प्रोपोर्शन, उस इनकम का जो इंक्रीज हुई है उसका स्मॉलर प्रोपोर्शन जो है कंज्यूम करने के लिए यूज करता है। तो Keynes argues that average propensity to consume falls as income increases, यानी कि जैसे इनकम इंक्रीज करता है उसके अकॉर्डिंग एपीसी जो है वो फॉल करता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट है A consumption function is given as c is equal to 500 plus 0.5y. What will be the value of autonomous consumption? आपको यहाँ पर बताना है कि autonomous consumption की वैल्यू क्या होगी। जब भी आपको consumption function दिया रहे तो जो पहला वाला होता है c is equal to जो पहला वाला डिजिट है वही ऑटोनोमस कंजम्पशन की वैल्यू होती है। यहाँ पर जो पहली वैल्यू कौन सी है 500, तो 500 ही क्या होती है ऑटोनोमस कंजम्पशन की वैल्यू होती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 500। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीन्स सेड दैट इफ द होल इकोनॉमी स्टार्ट सेविंग मोर देयर विल बी, अगर पूरी इकोनॉमी जो है ज़्यादा से ज़्यादा बचत करने लग जाएगी तो क्या होगा? तो ऑप्शन यहाँ पर क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा? एन इंक्रीज इन द टोटल कंजम्पशन। क्या टोटल कंजम्पशन बढ़ेगा? नहीं भाई, सब लोग सेव कर रहे हैं ना, टोटल कंजम्पशन बढ़ेगा ही नहीं। डिक्रीज इन टोटल कंजम्पशन, यस, जब सब लोग सेव करना स्टार्ट कर देंगे तो डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे तो कंजम्पशन भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इट डिक्रीज इन द टोटल कंजम्पशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट दैट चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इनकम एंड इंटरेस्ट रेट इज कॉल्ड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, यानी कि एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कि इनकम और इंटरेस्ट रेट में चेंज होने की वजह से चेंज होता है उसको हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। द डिफिनेशन इज इनकरेक्ट, करेक्ट, कैन नॉट से, नन ऑफ द अबव। देखिए जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है ना वो इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि वो इनकम या इंटरेस्ट रेट के चेंज होने पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन इकोनॉमी द बेसिक इक्वेशन आर एस फॉलोज। तो किसी इकोनॉमी में आपको दो इक्वेशन दिए गए हैं। पहला द कंजम्पशन फंक्शन इज सी इज इक्वल टू 120 प्लस 0.8y एंड इन्वेस्टमेंट आई जो है वो उसकी वैल्यू दी गई है 250। क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन इकोनॉमी। तो इक्विलिब्रियम लेवल क्या होगा इनकम का इकोनॉमी में, जब आपको दो चीज़ दी गई है, कंजम्पशन फंक्शन दिया गया है सी इज इक्वल टू 120.8y और वहीं पर इन्वेस्टमेंट दिया है आई इज इक्वल टू 250। तो देखिए एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, यानी कि y इज इक्वल टू सी प्लस आई, यानी कि कंजम्पशन फंक्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? y इज इक्वल टू सी प्लस आई, तो c आपको दिया गया है, i दिया गया है, वैल्यू आपको पुट कर देनी है। y क्या होता है? इनकम होता है। तो आप जब c प्लस आई की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 120 प्लस 0.8y सी की वैल्यू प्लस 250 आई की वैल्यू। अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है। तो जो 0.8y है उसको आपको जो है लेफ्ट हैंड साइड लेके चले आना है। तो क्या हो जाएगा? y माइनस 0.8y इज इक्वल टू 120 प्लस 250। अब जो है y में से 0.8y माइनस करेंगे तो 0.2y आ जाएगा और इक्वल टू 250 प्लस 120 370। तो 0.2y इज इक्वल टू 370। अब जो है आप इसको 0.2 को राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो y इज इक्वल टू 370 डिवाइडेड बाई 0.2, यानी कि आंसर आएगा 1850। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या होगा इकोनॉमी में, तो आंसर रहेगा 1850। ये जो है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम होगा इकोनॉमी में अगर कंजम्पशन फंक्शन 120 प्लस 0.8y और इन्वेस्टमेंट 250 दिया गया है। वहीं पर आपसे पूछा जाता कि एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होगा। तो सिंपल सा जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो आपको रखना था 120 प्लस 0.8y, y आपने कैलकुलेट कर लिया 1850 आ गया, उसकी वैल्यू आप पुट कर देते तो 120 प्लस 0.8 इंटू 1850 आ जाता, इसको सॉल्व करते तो आपका आंसर आता 1600। तो ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हुआ। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ
इनकम क्या होगी, तो दैट इज ऑप्शन सी 1850 जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर भी आपको लिस्ट 1 दिया गया है जहाँ पर वैल्यू ऑफ एमपीसी दिया गया है, और लिस्ट 2 है जहाँ पर टैक्स मल्टीप्लायर की वैल्यू दी गई है। आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो देखिए टैक्स मल्टीप्लायर का फॉर्मूला अभी हमने पहले भी देखा कि माइनस एमपीसी डिवाइडेड बाई 1 माइनस एमपीसी होता है। तो टैक्स मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है, माइनस एमपीसी डिवाइडेड बाई 1 माइनस एमपीसी। आपको जो है जो लिस्ट 1 में वैल्यूज दी गई हैं उसको पुट करते जाना है, आपको ऑटोमेटिक टैक्स मल्टीप्लायर का वैल्यू आ जाएगा और करेक्ट आप मैच कर पाएंगे। तो सबसे पहले है ए की वैल्यू 0.20, तो माइनस 0.20 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.20, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा माइनस 0.25, यानी कि ए का फोर्थ ऑप्शन मैच करेगा। वहीं पे नेक्स्ट है बी में क्या है 0.50 जो है वैल्यू दी गई है, तो अब जब आप उसको फॉर्मूले पुट करेंगे तो माइनस 0.50 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.50 इज इक्वल टू -1, यानी कि बी का जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन 1। वहीं पे सी है 0.75, तो माइनस 0.75 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.75 इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी का जो है, जो सी के लिस्ट 1 का सी है वो लिस्ट 2 के किससे मैच करेगा, दैट इज 3 नंबर से, लिस्ट 2 के 3rd नंबर से। वहीं पे डी है 0.40, तो माइनस 0.40 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.40 इज इक्वल टू माइनस 0.66। तो आपका जो है लिस्ट 1 का डी जो है वो लिस्ट 2 के किससे मैच करेगा, सेकंड से। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो आपको नीचे दिया गया है, तो नीचे जो ऑप्शन होगा करेक्ट दैट इज ऑप्शन सी। सी में देखिए ए का 4, बी का 1, सी का 3 एंड डी का 2। क्लियर, ये जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, माइनस एमपीसी डिवाइडेड बाई 1 माइनस एमपीसी। इसमें आपको जो है जो लिस्ट 1 की वैल्यू दी है उसको पुट करिए, आपको करेक्ट ऑप्शन ऑटोमेटिक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। APC plus APS is equal to 1, yes. APC plus APS is equal to 1. Average propensity to consume plus average propensity to save is equal to 1. ये करेक्ट ऑप्शन है। अब जब आप इसको APC या फिर APS को दूसरे साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, APS इज इक्वल टू 1 माइनस APC, यानी कि बी ऑप्शन भी सही है। वहीं पर अगर आप जो है APC को दूसरे साइड ले जाइए या फिर APS को दूसरे साइड ले जाइए तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि APC इज इक्वल टू 1 माइनस APS, यानी कि सी ऑप्शन भी सही है। लेकिन डी ऑप्शन APC माइनस 1 इज इक्वल टू APS, ये जो है गलत है, ये ऑप्शन सही नहीं है, यानी कि ये करेक्ट फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि APC -1 करेंगे तो इक्वल टू माइनस APS होना चाहिए था। क्लियर, तो यहां से पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट नहीं है, ये इक्वेशन गलत है। क्लियर, नेक्स्ट है इन इक्वेशन C इज इक्वल टू A प्लस बी वाई द वैल्यू ऑफ B लाइज बिटवीन। तो कंजम्पशन फंक्शन आपको दिया गया है A प्लस बी वाई, इसमें वैल्यू ऑफ V जो है वो किसके बीच में जो है लाई करती है, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू जो है वो लाई करती है। 1 से कम होगी और 0 से ज़्यादा होगी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है MFC इज डायरेक्टली रिलेटेड टू, पूंजी की सीमांत दक्षता किससे प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। तो देखिए MFC यानी कि मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट, ये जो है प्रोस्पेक्टिव यील्ड से जो है डायरेक्टली रिलेटेड होता है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है द केनेसियन कंजम्पशन फंक्शन डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन। तो जो केनेसियन कंजम्पशन फंक्शन था वो किसके बीच के रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है, तो इसका भी सीधे करेक्ट ऑप्शन चलता है, तो दैट इज ऑप्शन बी कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड डिस्पोजेबल इनकम, उपभोग खर्च एवं प्रयोज्य आय, इनके बीच के रिलेशनशिप को केनेसियन कंजम्पशन फंक्शन जो है वो डिस्क्राइब करता है। तो इस वीडियो में इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।